जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस एएलपी टेक्नीशियन हो या आरपीएफ हो, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रही हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, किसी की भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम त्रिभुजों के क्वेश्चन में आ रही है कि अंतकेंद्र कौन सा होता है, परिकेंद्र कौन सा होता है, लंब केंद्र किसको कहते हैं और हमारा केंद्र किसको कहते हैं, अंतकेंद्र किसको कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने एक पोस्ट डाली थी अभी अपने चैनल पे 4 दिन पहले ही, तो उसके 80% बच्चों के क्वेश्चन गलत है। मैंने कहा था कि माध्यिकाओं से एक रेखा त्रिभुज के तीनों शीर्षों को होती हुई तीनों शीर्षों से माध्यिका सामने वाली जो भुजा है त्रिभुज की उस पर मिलाई गई है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको क्या कहेंगे। भाई किसी का भी आंसर सही नहीं है, 10% 20% बच्चों को छोड़ के। तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो लाया हूं, पूरी की पूरी चीज मैं क्लियर कर दूंगा। आज लास्ट तक ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं लगाऊंगा, लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो, लेकिन हर चीज क्लियर करते हुए चलूंगा। कोई चीज नहीं रहने की भाई, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पे आपको एक साइड में त्रिभुज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि ट्रायंगल के बारे में जो मेन सी बातें है वो तो आप सभी को पता होगी। दोस्तों देखिए क्या है कि एक हमारी एक ट्रायंगल होती है, एक हमारी एक त्रिभुज होती है जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। मान लो कि ये भुजा हमारी एबीसी है और इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जिस चीज में बच्चे कंफ्यूज है ना जिन बच्चों को, तो आज उनका कंफ्यूजन मैं पूरा का पूरा कंप्लीट दूर करने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल आपको दी है और शीर्षों को सामने वाली भुजा से मिला दिया है। शीर्षों से कोई रेखा, शीर्षों से या फिर ये कहा जाए कि माध्यिका। ठीक है, तीनों शीर्षों से माध्यिका खींची गई है, तीनों शीर्षों से माध्यिका खींची गई है। पहला पॉइंट क्या खींची गई है, शीर्षों से माध्यिका, शीर्षों से माध्यिका, शीर्षों से माध्यिका, शीर्षों से माध्यिका खींची गई है। तो इसको क्या कहेंगे, जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो प्रतिच्छेद बिंदु को इसको क्या कहेंगे। अगर माध्यिका खींची गई है तो भाई इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहेंगे केंद्रक। क्या कहेंगे मेरे भाई, केंद्रक। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, अगर माध्यिकाओं से कोई रेखा सामने वाली भुजा पे मिलेगी, जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा तीनों माध्यिकाओं का, तो उसको कहेंगे हम केंद्रक, उसको कहेंगे केंद्रक। अब कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको आगे बताने वाला हूं ना, कोई भी चीज याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो अब कैसे, एक ट्रायंगल मैंने और ली, देखो मैंने एक ट्रायंगल और ले ली, एक ट्रायंगल और लेने पे अब मैं ये कह रहा हूं कि शीर्षों से लंब डाले गए हैं सामने वाली भुजा पे, शीर्षों से लंब डाले गए हैं। लंब डाले गए इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण होगा। माध्यिकाओं में 90 डिग्री का कोण आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो माध्यिकाओं से लंब डाले गए हैं, वो क्वेश्चन में आपसे कहेगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हो। क्वेश्चन में ये कहता है कि माध्यिका शीर्षों से जो है ना माध्यिका डाली गई है सामने वाली भुजा पर, ये शीर्षों से लंब डाले गए हैं, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो शीर्षों से, सेकंड नंबर पे शीर्षों से माध्यिका नहीं, शीर्षों से लंब, शीर्षों से लंब। जब कहेगा कि शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब डाले गए हैं ना, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहेंगे, यहां पर तो हमने कहा था केंद्रक, माध्यिका थी। जब लंब डलेगा तो लंब केंद्र, लंब से बन जाएगा लंब केंद्र। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। अगर लंब डलेगा वो क्वेश्चन में कहेगा कि लंब डल रहा है, तो आप सीधे प्रतिच्छेदन बिंदु को लंब केंद्र बोल दोगे, सीधे से। और पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि अगर माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा तो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहेंगे, केंद्रक। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, अंतकेंद्र। केंद्रक हमारा हो चुका। अब देखो एक ट्रायंगल में और ले रहा हूं, इधर साइड में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखिए
ये मैंने एक छोटी सी ट्रायंगल ले ली, इसको भी मैं एबीसी ही ले रहा हूं, ठीक है। देखिए थोड़ी तिरछी सी बन गई है, मैं पहले इसे सही कर दूं थोड़ा, देखो ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आनी चाहिए बात। अब देखो, अब मैं ये कहूं थर्ड पॉइंट पे, अब मैं ये कहूं कि त्रिभुज के जो कोण है ना, अंदर के जो तीनों कोण हैं, उन कोणों का अर्धक करके एक प्रतिच्छेद बिंदु मिला है, उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहेंगे? तो देखो अब ध्यान से, ये कोण था कोई और इसको मैंने अर्धक कर दिया, अर्धक। देखो यहां से मैंने अर्धक कराई, ये लाइन आ गई, यहां से मैंने अर्धक करा, ये लाइन आ गई, यहां से मैंने अर्धक करा, ये लाइन आ गई। तो जो तीनों के तीनों, ये तीनों रेखाएं जब इस पॉइंट पे मिलती है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे मेरे भाई? बताइए, बात समझ में आई? या तो कोई दिक्कत है? तो जब कोणों का अर्धक होगा ना, जब कोणों का अर्धक होगा, इस 8 मिनट की वीडियो में आपके दिमाग में ऐसे बिठा दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं बोलने का कभी भी। कोणों का अर्धक, क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है हमारा। आई समझ में? देखो ऊपर वाला शीर्षों से लंब को मैंने क्या कहा था कि अगर लंब की बात आएगी तो लंब केंद्र, तो क्या कहेंगे? लंब केंद्र, ठीक है। अब बात आई है कोणों के अर्धक की। अगर कोणों का अर्धक होगा तो इसको बोलेंगे अंतकेंद्र। क्या बोलेंगे? अंतकेंद्र, ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे? अंतकेंद्र। अगर कोणों का अर्धक होगा तो इसको क्या बोलेंगे? अंतकेंद्र। इसको क्या बोलेंगे? अंतकेंद्र। 4 ही चीजों में तो कंफ्यूजन है। सबसे पहली बात केंद्रक की हुई, दूसरी बात लंब केंद्र की हुई, तीसरी बात अंतकेंद्र की हुई, और चौथी बात परिकेंद्र की होगी। इन चारों चीजों में तो कंफ्यूजन है, तो पहले वाला जो केंद्रक है वो माध्यिका का हो चुका है। अगर माध्यिका ही मिलेगी तो वो केंद्रक कहलाएगा, अगर लंब डलेगा तो लंब केंद्र कहलाएगा, अगर कोणों का अर्धक होगा तो अंतकेंद्र कहलाएगा, और कोणों की जगह परिकेंद्र किसको कहेंगे? इसको भी देख लो। देखो एक ट्रायंगल और बनाऊं, है कहीं पे जगह बनाने की? देखिए यहां पे बना दूं, छोटी सी ही बहुत है, ये बना दी मैंने, ठीक है, क्लियर है? ये बना दी मैंने एबीसी, ठीक है। अब कोणों का अर्धक नहीं है, अब भुजाओं का अर्धक है। किसका है? भुजाओं का अर्धक। मैंने भी 2 भुजाएं ली है, इस भुजा का भी मैंने अर्धक कर दिया। देखो आधे से अधिक दूरी ली जाती है और दोनों जगह चाप लगते हैं, फिर उधर से भी आधे से अधिक दूरी, उसी दूरी से चाप लगते हैं जहां भी काटते हैं हमें, तो ये हमारी हो जाती है इस रेखा का अर्धक। और त्रिभुज की किसी भी 2 रेखाओं का अर्धक, कर लो या तीनों का कर लो, और जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा ना, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, और इस प्रतिच्छेद बिंदु से इस, देखिए यहां पे जो अंतकेंद्र था ना, तो इसमें हम जो अपने प्रकार के अंदर यहां से यहां तक की दूरी भरते हैं, यानी कि भुजा तक की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, और इसका अंतवर्त ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है तक। लेकिन जब हमारा भुजाओं का अर्धक होगा ना, तो ये दूरी हम यहाँ शीर्षों तक की लेते हैं, परिकेंद्र में शीर्षों तक की दूरी, और फिर ये शीर्षों को ही मिलाता हुआ एक वर्त खींचा जाता है। परिवर्त का मतलब बाहर का वर्त, और अंतवर्त का मतलब अंदर का वर्त। तो अंदर का वर्त जब बनेगा तो कोणों का अर्धक होके बनेगा, और भुजाओं का अर्धक जब होगा तो बाहर का वर्त बनेगा, उसे परिकेंद्र बोल लेंगे। आई समझना बात? तो हमारा जो तीसरा पॉइंट हो चुका है वो कोणों का होगा, और इसमें 5वां जो हमारा पॉइंट है, जब हमारा हो रहा है भुजाओं का अर्धक, हम क्या कहेंगे? भुजाओं का अर्धक। भाई यहां तक क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, भुजाओं का अर्धक, ठीक है। भुजाओं का अर्धक किसका हो रहा है? भुजाओं का अर्धक हो रहा है। भुजाओं का अर्धक मैं करूंगा तो शीर्ष तक की दूरी लूंगा, तो ये कहलाएगा परिकेंद्र। क्या कहलाएगा? ये परिकेंद्र। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए चारों चीज समझ में आई या फिर नहीं आई? एक बार बिल्कुल मौखिक बता दूं आपको, अगर माध्यिकाओं की बात करेगा, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो केंद्रक कहलाएगा।
अगर कोणों का अर्धक होगा और कोणों का अर्धक होकर वर्त बने अंदर, और अंदर वर्त बनेगा तो अंत केंद्र कहलाएगा। और अगर भुजाओं का अर्धक होगा, अगर भुजाओं का अर्धक होगा तो शीर्ष तक की दूरी लेगा, वर्त जो खींचेगा वो परिकेंद्र यानी कि बाहर का वर्त कहलाएगा। और अगर वो ये कहेगा क्वेश्चन में कि शीर्षों से लंब डाला गया है और जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है उसे लंब केंद्र बोलेंगे। बोलो चारों चीज समझ में आई या फिर नहीं आई? ये वीडियो स्पेशल इन्हीं 4 चीजों के लिए थी, इन्हीं 4 चीजों के लिए, क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाली थी उसमें मैं ये देख रहा था कि भाई किसी को भी ये नहीं पता कि केंद्र किसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन दूर हो चुका है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसका पूरा का पूरा चैप्टर मैं लाने वाला हूं। सोच रहा था कि पूरे का पूरे क्वेश्चन कराऊं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले मैंने ये डिटेल बता दिया आपको, फिर क्वेश्चन भी इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपसे दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।